जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम एक ऐसा स्मॉल बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि इतना बेस्ट है, मात्र 150-200 रुपये में स्टार्ट हो जाएगा ये। लेकिन उसके लिए आपके माइंड में एक संतुष्टि होना बहुत जरूरी है। पहले तो आपको ये स्वीकारना पड़ेगा कि मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो देखोगे नहीं, आपको ये बात पे यकीन होगा नहीं। बिल्कुल बेस्ट आइडिया है। और अच्छी बात तो ये है कि इसमें जो लगने वाला रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट रहेगा नज़दीकी बाजार में मिल जाएगा, और 150-200 रुपये में ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। और इसके लिए पैकेजिंग के लिए जो सामान चाहिए वो भी मिल जाएगा। लेकिन एक शर्त है, पहले आप ये सोचिए कि क्या उसको प्रोफेशनल लेवल पे चलाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए तो पहले आपको डेमो लेना पड़ेगा ना अपने लिए। अगर आप उसमें सक्सेस हो जाते हैं तो इस बिजनेस लेवल को प्रोफेशनल लेवल पे ले जा सकते हैं। और फिर जो इन्वेस्ट लगेगा मिनिमम 1,500 ही लगेगा, यानी फिर भी कोई ज़्यादा नहीं लगना है। यानी कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो 150-200 से स्टार्ट ट्रायल ले सकते हैं। अगर यकीन हो जाए कि बिजनेस सक्सेस हो गया तो फिर आप इसमें 1,000 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अच्छी बात तो ये है, इसमें कोई आपको पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है। महिला हो, पुरुष हो, मतलब शिक्षित ना भी होगा तो चलेगा। और पार्ट टाइम भी आप इसको कर सकते हैं, और उसमें दुकान लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। पार्ट टाइम बिजनेस आइडिया भी कहोगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया कहोगे तो बिल्कुल सटीक रहेगा। और किसी की या ये नहीं, मल्टीपल बिजनेस आइडिया, मतलब कोई भी इसको कर सकता है। इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि इसे प्रोफेशनल लेवल पे चलाने के लिए प्रोफेशनल आदमी की ज़रूरत ही पड़ेगी, ऐसा कोई इसमें टेक जरूरी नहीं है। देखिए, बिजनेस को चलाने के लिए आपके अंदर जो एकाग्रता और या फिर जो माइंडसेट है वो परफेक्ट अगर रहा तो शायद 101% आप इसमें सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका माइंड इस बात को नहीं स्वीकारता है कि मुझे शर्म आती है, मैं नहीं बच सकता या मैं नहीं दौड़ भाग लगा सकता, तो आप इस बिजनेस को बिल्कुल या कतई ही नहीं कर सकते। इसमें आप समय देना पड़ेगा, आपका पूरा जी जान लगाना पड़ेगा, आपका माइंडसेट लगाना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल होगा। और बहुत बेस्ट बिजनेस आइडिया, फिर एंड तक देखिए। 200 रुपये में ही स्टार्ट होगा, ज़्यादा कोई झिकझिक वाला मामला नहीं है। आप मेरे साइड में देख सकते हैं, ये होते हैं फ्राइम्स। इनको अपनी भाषा में फ्लावर फिंगर्स बोलते हैं। बहुत हमारे इधर पिंगल भी बोलते हैं, गांव वालों ने भाषा तक बिगाड़ दी। फिंगर्स को पिंगल कहते हैं। वो अजब अजब भाषा है, अलग अलग क्षेत्र में इसको अलग अलग नाम दिया गया है। अब ये तलने के बाद कुछ ऐसे हो जाते हैं उसके। अब देखो, ये तो अपने घर पे खाने वाले स्नैक्स की बात हुई, लेकिन जरा सोचो क्या इसको आप मतलब मार्केट लेवल पे सेल कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा तो आपको मैं इसको खरीदने से लेकर बेचने तक की प्राइस और सब कैलकुलेशन करके बताऊंगा इस बिजनेस में एंड तक। तो जब तक मैं डिटेल में नहीं बताऊं तब तक आपको छोटी छोटी बातें समझा देता हूं कि ये जो फ्लावर्स है, ये फिंगर्स है, ये मार्केट में 60 रुपये 65 रुपये केजी की समथिंग मिलते हैं। अब कल तक लेने जाओ तो शायद रेट बढ़ जाए, लेकिन अभी 60 रुपये केजी समथिंग मिल रहा है लोकल मार्केट में। तो वो किलो के रूप में देते हैं, किलो एक 60 का पड़ता है। अगर आप इसको थोक में खरीदोगे तो 40 रुपये, 39 रुपये, 45-44 रुपये ऐसे पड़ जाते हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि ये वेट में बहुत सारे मिलते हैं, 1 किलो बहुत सारे आ जाते हैं। और जब इनको तलते हो तो हल्के होकर ये एक चार ही इतनी जगह एरिया घेर लेते हैं। तो जो अपने कुरकुरे आते हैं 500 रुपये के, उसमें तो बहुत कम मात्रा रहती है। यानी कि कुरकुरे 500 रुपये के रेट में मिनिमम चिप्स डाल के दे देते हैं, और नाइट्रोजन गैस का ही पैसे रहते हैं, ले देखिए उसमें कुछ ज़्यादा नहीं रहता। लेकिन आप इसको देख सकते हो, इसमें क्वांटिटी बल्क में देखिए, प्राइस 2 रुपये 3 रुपये रख के आप इसका हाई रुपये ले सकते हैं। अच्छा, पैकेट 2 रुपये में बचेगा, सर हमें क्या बचेगा? अरे बचेगा ना, 1 रुपया एक पैकेट पे भी बचेगा। तो आप दिन में कितने पैकेट रेडी करेंगे? ये 2 रुपये एक पैकेट पे बचे तो कितने पैकेट रेडी करेंगे? दुकानदार को 3 में दो। अच्छा, क्वालिटी अगर आपको लगता है कि यार नहीं, हम तो 1-1 रुपये के लिए झिकझिक नहीं कर सकते, तो आप क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, 4-5 फिंगर करके 5 रुपये रेट रख दीजिए। तो एक तो बल्क में लगेगा बहुत बड़ा, और देखो ये इसे बल्क साइज भी इसकी रेडी कर सकते हैं, साइड में देख सकते हैं आप इस तरह की। और बल्क साइज नहीं करना चाहते हैं, छोटी करना चाहते हैं, तो रेट कम रखिए। बल्क साइज रखोगे तो रेट ज़्यादा रखना है। 4 फिंगर रखोगे तो 2-3 रुपये इसकी प्राइस पर पीस की, पर पैकेट की पड़ेगी। लेकिन अगर आप 5 रुपये का ही बेचना चाहते हैं इसको कुरकुरे की तरह, जो कुरकुरे का रेट फिक्स है, कोई भी कुरकुरे 5 से नीचे मिलता नहीं है, तो उस हिसाब से इसका भी रेट आप 5 रुपये रख सकते हैं। 5 में क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, ताकि खरीदने वाले को ये ना लगे कि मुझे कम मात्रा या कम क्वांटिटी दी गई माल के अंदर या 5 रुपये के अंदर। तो जो कि लोगों को एक सोच है कि मिथ है कि जिस चीज़ में प्रोडक्ट में क्वांटिटी ज़्यादा मिल जाए, कम रेट मिल जाए, लोग उसको ही खरीदना पसंद करते हैं। और चूंकि कुरकुरे का ही दूसरा रूप है और आसानी से रेडी हो रहा है, तो आपको उसको झंझटी पर लेनी पड़ रही है। रहा इसको बिगड़ने के लिए नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं पैकेट में। इसको नाइट्रोजन की जरूरत फिलहाल है नहीं, चूंकि ये आज सेल करा कल बिक जाएगा। और इसको मल्टी लेवल पे नहीं चलाना है, आपको नज़दीकी दुकानदार से ही बातचीत करनी है कि आपके यहाँ कुरकुरे की सेलिंग कितनी तेज़ है। तो वहाँ पे लटका लीजिए एक दिन के लिए 20-30 पैक,
उतने ही रेडी करिए, डिमांड के अनुसार बनाइए। अब जैसे कि डिमांड के अनुसार नहीं बनाते फिर बोलते हमारे एक्सपायरी डेट बता दो। एक्सपायरी डेट क्या है, अगर आपने एक ही दिन में बहुत सारा रेडी कर लिया, बिका ही नहीं, तो फिर तो बिगड़ नहीं है। तो आप क्या करें, पहले इसकी मात्रा कम रेडी करें। 20 पैक के लिए 20 पैक का माल ही तले या रेडी करें। जो क्या है, आपको मार्केट से खरीदना तलना है, सीधी सीधी बात है। उस हिसाब से कम मात्रा में रेडी करें, कम पैकेट रेडी करें, और जब सेल हो जाए पूरी तरह से, दुकान पे से बिक जाए, उनके ऑर्डर बोले कि रिटर्न है पहुंचा दीजिए, फोन नंबर देखे ही उनको, वो कहेंगे रिटर्न पहुंचा दो, बच्चा बहुत सेलिंग इसकी, तो फिर रेडी कर लीजिए। फिर उसको पूछो कि 20 के 30 लाओ पैक, वो कहते इतने लाओ, इतने ले जाओ। उनको बता दो कि मिनिमम 10 दिन के अंदर सेल हो जानी चाहिए, वरना बिगड़ जाएंगे, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन गैस नहीं है। ठीक है, आपको सबको देखो ढंग से बात करना पड़ेगा, स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना पड़ेगा। कोई बच्चा अगर आपके प्रोडक्ट से बीमार होता है तो आप देश के लिए घातक बनते हैं, इसलिए ऐसा हर चीज़ नहीं करें। आप सबका स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें, लालच नहीं डाले बीच में। लालच अपनी जगह और लोगों का स्वास्थ्य उनकी जगह। पैसे दे रहे ना, तो पैसे के बदले आप उनको स्वास्थ्य भी दोगे तो ठीक ही रहेगा। ऐसा नहीं कि वैसे बच्चों के लिए टाइम पास की चीज़ें हैं, स्नैक्स एक तरह के। तो खैर हम ज़्यादा बहस ना करते हुए मेन टॉपिक पे आते हैं कि आपको ये देखो, इन फिंगर का क्वांटिटी को, ये पाइप फ्राइम से रहते हैं, लॉन्ग पाइप फ्राइम से बोलते हैं इनको, ये साइड में दिख रहे हैं इनको। और इनको भी तेल में तलने पर ये बहुत लंबे से हो जाते हैं, और इनको आप 2 या 3 या 4 या 5 डाल सकते हैं। 5 रुपये के 5 डाल सकते हैं, 1 रुपये का 1 पड़ गया आपको, तो आपको ऐसा नहीं पड़ता, आपको बहुत सस्ता पड़ता है। यानी कि आपने 200 डालोगे तो आप डायरेक्ट 700 रुपये कमा जाओगे, 600 रुपये कमा जाओगे। वो जो कि रिफाइंड ऑयल का भी तो पैसा मिलेगा ना, तो रिफाइंड ऑयल में ही चलना है आपको, जो घर में यूज़ करते हैं सब्जी में, उसमें। तो ये 4-5 रुपये के 5 दे सकते हो, लॉन्ग वाले, लॉन्ग पाइप फ्राइम से बोलते हैं इनको साइड में। दूसरा देखते होते हो शॉर्ट पाइप फ्राइम से बोलते हैं। इनकी क्वांटिटी 10 या 15 कर दीजिए आप, 15 पीस डालोगे तो 5 रुपये पैकेट रेडी हो जाएगा। छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये भी तलने के बाद बहुत बड़े रूप धारण कर लेते हैं, रंगीन होते हैं ये। तो ठीक है, ये भी शॉर्ट पाइप फ्राइम से बोलते हैं इनको। फ्राइम से ये मतलब 15 पीस डालोगे, छोटे टुकड़े डालोगे तलने के बाद पैकेट में। अब पैकेट कैसे रेडी करेंगे, तो ट्रांसपेरेंट पन्नी देख सकते हैं साइड में आप, ये भी कहीं इंडिया मार्ट से वगैरह ये सब जगह से मिल जाती है। देखो आप लोकल दुकानदार से लोगे तो भी इतने रेट में प्रोवाइड करा देगा, लेकिन बल्क में लेना पड़ेगा। और पन्नी भी बल्क में लोगे तो लोकल दुकानदार भी रेडी करा देगा। अगर आपको पन्नी इंडिया मार्ट से खरीदना नहीं आता है तो आप दूध वाले जहाँ से लाते हैं उनका छोटे पाउच भी ऐसे खरीद के सेल कर सकते हैं। लेकिन हमको तो हल्का सा हल्का पाउच चाहिए, हैवी वाला पाउच बिल्कुल नहीं चाहिए। हैवी पाउच का क्या करोगे भैया, क्योंकि पिंगल तो इतना वजनदार है ही नहीं। हल्का सा हल्का पाउच लीजिए। अब रहा सील करने का सवाल, तो उसको मोमबत्ती के सामने रखिए, गर्म करिए, पैक हो जाएगा। लगता है कि यार प्रोफेशनल नहीं है, मैंने बोला सस्ता है, 200 रुपये में तो ऐसा ही होगा। अगर आप बोलते हो कि यार सर हम तो अच्छे से करना चाहते हैं, तो पैकेजिंग मशीन भी आती है साइड में, देख सकते हैं, 200-250 की मिल जाएगी। एक बार खरीदना, कोई बिजनेस करो चलती रहेगी, खराब नहीं होती है। ये हिट करके गर्म कर देगी पाउच को, जैसे एक बार पेप्सी आईडी के लिए बताया था। अच्छा, पेप्सी आईडी कितना बेस्ट आईडी था, आपको बहुत सपोर्ट मिला। एंड स्क्रीन पर इसका वीडियो भी खोल दूंगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। ये साइड में देख सकते, इस प्रकार के पेप्सी बिजनेस आईडिया था, बहुत बेस्ट था, बहुत चला। ये समर बिजनेस आईडिया भी इसको कह सकते थे। और इसमें भी मैंने सील मतलब हीट सील मशीन को बताया था। और ये आप इसमें इस पैकेजिंग में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, बहुत बेस्ट मशीन है। ठीक है, कहीं से खरीद लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन मिलती है। मैं रिकमेंड नहीं करता कि वहीं से खरीदिए, क्योंकि मैंने आपको जो वादा किया है कि नज़दीकी बाजार से, तो नज़दीकी बाजार से। फिर थर्ड कैटेगरी आती है जो कि फ्राइम से की होती है, रिंग फ्राइम से बोलते हैं आप इनको। और ये भी 44 रुपये प्रति केजी मिल जाएगा। मिनिमम क्वांटिटी आपको 50 केजी की समथिंग खरीदना पड़ेगा। 50 केजी से नीचे लोगे तो ये आपको शायद रेट ज़्यादा पड़े, लेकिन जितना क्वांटिटी बढ़ाओगे उतना इसकी। अच्छा, ये वाले ख़राब नहीं होते, पड़े रहेंगे दुकान में, ख़राब नहीं होते। तलने के बाद इनके ख़राब होने की रिस्क बढ़ जाती है। तो डिमांड आई कि आप 20 पैकेट रेडी करिए, फिर तल के फिर रेडी कर दिए। एकदम तल के बहुत सारे बल्क में रेडी बिल्कुल नहीं रखे। मैं आपको वार्निंग पे वार्निंग दिए जा रहा हूँ कि जितनी ज़रूरत पड़े, जितना सेलिंग डिमांड हो उतना ही तले। ज़्यादा तलोगे तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। मान लीजिए कि आपने तीनों की, ये रिंग फ्राइम से की, लॉन्ग पाइप फ्राइम से की और शॉर्ट पाइप फ्राइम से की पैकेजिंग रेडी कर ली। अब क्या, इनकी लड़ियाँ बनाई है। पैकेजिंग करने के बाद, तलने के बाद, पाउच बनाने के बाद, पाउच को सील करने के बाद, एक धागे से मतलब इनको जॉइंट करके लंबी लंबी लड़ियाँ बनाई है। और दुकानदार को बताइए कि एक लड़ी इतने की पड़ेगी आपको, इसमें इतने पीस फ्री हैं आपके लिए। हम आपको पर पैकेज पे मार्जिन नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि आप 10 पैकेज खरीदेंगे या 15 पैकेज या 100 पैकेट खरीदेंगे तो आपको 5 पैकेट हम फ्री दे देंगे। बदले में हाँ, आप इनको इतने में दे सकते हो। और जो लेने वाला है के दुकानदार, उसको बता सकते हैं कि 5 रुपये का पैकेट बेचना है, और उसको आप 5 दे के 2 दे, जो से आपकी इच्छा वो आप अपने हिसाब से तय करें। हम आपको 10 पैकेट फ्री दे देंगे या 5 पैकेट फ्री दे देंगे 100 की लड़ी पे। ठीक है, ऐसा करके उनको एक क्राइटेरिया दे दीजिए, तो ये रहेगा। दूसरा, आपको तो उसमें 2-3 रुपये 4 रुपये बच रहे ना, जो कि 1 रुपये में ही 4-5 रेडी हो जाते हैं वो।
इतना कोई झोल झाल नहीं है उसमें। रहा एक्सपायरी का तो मैंने बता ही दिया, क्वांटिटी के बेस पे, डिमांड के बेस पे आप उसको तल के रखेंगे। बहुत बेस्ट बिजनेस, एक बार ट्रायल जरूर करें। मैं कहता हूं कि बेरोजगार से बचना है तो छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा। प्लीज़ एक बार मेरी तरफ देखकर करिए, 100-200 रुपये में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक्सपेरिमेंट तो करने में आपको कुछ नहीं जा रहा है। और अगर आपको यह नहीं जम रहा है तो गाँव में भी इसकी दुकान लगा सकते हैं, लोकल बेच सकते हैं, खुले बेच सकते हैं। बच्चे मांगे 2 रुपये, 2 रुपये दे दो, तलने। आज तला हुआ माल काल शाम तक बिक गया था, ठीक, कल तक बेच दी, 2-3 दिन में बिक जाए तो ठीक है, वरना आप फिर खत्म होने पर फिर तल लीजिए। डिमांड के हिसाब से रेडी करिए, क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल पड़ा है घर में, जब इच्छा करी तब तल लिया और बेच दिया। बहुत बेस्ट बिजनेस आइडिया, एक बार जरूर करें। बेरोजगारी से बचना है तो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार क्या है, टाइम पास है, तो फिर आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको ये बिजनेस आइडिया पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव। इससे रिलेट कोई सवाल हो, इस बिजनेस से रिलेट, तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि सर ये मेरी बात समझ में नहीं, हम डबल से इसका वीडियो रेडी कर देंगे। मैंने 3 तरह के स्नैक्स ऑफ राइम्स आपको बता दिए रेडी करना। अगर इसके अलावा भी कोई आपको छोटे छोटे स्नैक्स रेडी करना है जिसमें चिप्स वगैरह डालना है, तो आप उनकी क्वांटिटी, उनका नाम, वजह, पता कमेंट में देकर मुझे पूछ सकते हैं, क्या सर इनके भी स्नैक्स के पाउच हम रेडी कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं। नाइट्रोजन का सवाल आया तो वो औद्योगिक लेवल पे चलने वाला बिजनेस आइडिया है, लेकिन उसका भी आप अगर रिकमेंड करो तो बता सकता हूँ मैं, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है, मशीन वगैरह का खर्चा आएगा आपको, इसलिए मैं इतना लमसम नहीं बताता हूँ, लोकल से लोकल बताता हूँ। आप मन पड़े वहाँ से खरीदिए और बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको मेरा बिजनेस आइडिया पसंद आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कोई भी नेगेटिव कमेंट कर दीजिए, आया है तो पॉजिटिव कमेंट कर दीजिए। थोड़ा सा आपका फेवर अन्य व्यूवर्स के लिए लाभदायक या हानिकारक हो सकता है। अगर आपने नेगेटिव कमेंट करते हैं तो व्यूवर्स इस बिजनेस आइडिया से परे रहेंगे। मेरा कुछ जो होना था, मेरे को तो कुछ भी फायदा नुकसान होगा नहीं इससे, उनको हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से कोई मतलब गरीब टाइप का बेचारा यंग लड़का अपना रोजगार बड़ा खड़ा कर सकता है, तो उसमें गलत क्या है। अगर आपको लगता है कि हम पॉजिटिव करें तो इसके फेवर में 10 बंदे दूसरे आएंगे, उनमें से हो सकता है एक रोजगार काम का निकल गया, तो आपकी वजह से उसका तो बेनिफिट हो गया ना। तो पॉजिटिव कमेंट के ये फायदे, जैसे आपकी इच्छा, जो करना है कर दीजिए और एक लाइक दे दीजिए हल्का सा, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। और ऐसे ही बिजनेस आइडिया के लिए कमेंट कर दीजिए, हम वैसे ही रेडी करके ले आएंगे, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ।